अंधी मोहब्बत की रोशनी। माया क्लास में नई नई आई थी। दबली पतली, लंबे बाल, बड़ी आंखें और चेहरे पर हमेशा संजीदगी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, ना हंसती थी, ना किसी ग्रुप में घलती थी। सब तालबलमों के लिए वो एक सेक्रेट जैसी थी। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसकी नजर इसे रोज तलाशती थी, अजान। अजान इस क्लास का सबसे हंसमुख, शोख और मकबूल लड़का था। हर लड़की इससे बात करने को बेचैन और हर लड़का इस जैसा बनने की कोशिश में। लेकिन इसके दिल की सारी दुनिया अब सिर्फ माया के गर्द घूमती थी। इसे ये भी मालूम नहीं था कि क्यों, बस जब से माया को देखा था, एक अजीब कशिश ने उसे जकड़ लिया था। माया को शायद मालूम था, शायद नहीं, लेकिन वो हर रोज क्लास में आकर एक ही सीट पर बैठती, अपनी किताबें निकालती और सिर्फ लेक्चर पर ध्यान देती। अजान का दिल चाहता कि वो बस एक बार उसे देख ले, एक बार आंखों में आंखें डाले। मगर माया कभी किसी को नहीं देखती थी। कभी अजान को लगा कि शायद माया घमंडी है, मगर फिर वो लम्हे याद आते जब माया कैंटीन के किसी कोने में खामोश बैठी होती, हाथों में चाय का कप और आंखें कहीं बहुत दूर। वो घमंडी नहीं थी, वो तो शायद टूटी हुई थी। अजान ने कई बार बात करने की कोशिश की, मगर माया हर बार नरमी से मुस्कुराकर दूर हो जाती। ना झड़कना, ना इख्तियार देना, बस खामोशी। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। क्लास खत्म हो चुकी थी। सब लोग भाग रहे थे, लेकिन माया अपनी सीट पर बैठी रही। अजान ने हिम्मत की, गया और इसके सामने जा खड़ा हुआ। वो भीग रहा था, लेकिन माया की आंखों में देखकर बोला, माया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मगर अल्फाज साथ नहीं देते। तुम मुझे अच्छी लगती हो, बहुत ज्यादा, लेकिन तुम कभी मेरी तरफ देखती भी नहीं। आखिर क्यों? माया ने पहली बार आंख उठाकर उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, क्योंकि मैं देख नहीं सकती, मैं अंधी हूँ। ये सुनकर अजान जैसे पत्थर का हो गया। वक्त रुक गया, बारिश की बूंदें भी साकत हो गईं। अजान के होंठ हलने से पहले ही माया ने आगे कहा, मेरी दुनिया में रोशनी नहीं है अजान, और तुम रोशनी के आदी हो। मैं तुम्हारे जैसे नहीं। अजान ने आगे बढ़कर इसके हाथ थामे और कहा, अगर तुम अंधी हो तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे दिल की रोशनी मुझे अंधेरे में भी नजर आती है। माया की आंखों से पहली बार आंसू निकले, मगर वो रोई नहीं, वो मुस्कुराई, शायद जिंदगी में पहली बार। इस दिन के बाद अजान ने कभी माया से मोहब्बत का नाम नहीं लिया, लेकिन वो हर रोज इसके साथ होता, इसकी हर जरूरत का ख्याल रखता, हर लफ्ज में इसका साथ देता। वो दोनों क्लास में हमेशा साथ बैठते, मगर इनके दरमियान कभी मोहब्बत का लफ्ज नहीं आया, क्योंकि कुछ रिश्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि इन्हें नाम नहीं दिए जाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधेरे में भी रोशनी बन जाते हैं। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छनकर क्लासरूम में दाखिल हो रही थी, मगर इस दिन इस रोशनी का रंग कुछ मुख्तलिफ था। वो पुरसुकून नहीं थी, बल्कि बेचैनी से भरपूर लग रही थी। आलिया क्लास में दाखिल हुई, मगर वो मुस्कुराहट जो हमेशा इसके चेहरे का हिस्सा होती थी, गायब थी। इसकी आंखें रात भर जागने की गवाही दे रही थीं। वो सीधी मेज पर बैठी, बगैर किसी तालिबिल्म से नजर मिलाए। फराज दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे उसके कदमों में जंजीर बंधी हो। उसने पहली बार महसूस किया कि वो कोई आम स्टूडेंट नहीं रहा। वो अब एक उलझन का शिकार इंसान था, जो अपनी ही ख्वाहिशात और समाज के उसूलों के बीच फंस चुका था। वो बैठना चाहता था, लेकिन आलिया की खामोशी ने सब कुछ बदल दिया था। क्लास शुरू हुई, मगर किताबों के अल्फाज इस दिन बेमानी महसूस हो रहे थे। आलिया पढ़ा रही थी, मगर फराज का जहन इसकी आवाज से ज्यादा इसके चेहरे के तासुरात पढ़ रहा था। हर लम्हा, हर झिझक, हर आहट एक अलग कहानी सुना रही थी। अचानक फराज ने सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो निसाब से नहीं बल्कि दिल से निकला था। अगर कोई चीज गलत हो, मगर दिल को सुकून दे, तो क्या वो गुनाह है या आजमाइश?
क्लास में खामोशी छा गई। आलिया ने नजरें उठाएं, चंद लम्हे इसकी आंखों में ठहर गईं। वो लम्हा आम नहीं था, जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। फिर इसने नजरें झुका ली और कहा, कुछ फैसले सिर्फ दिल करता है और कुछ फैसले वक्त। फराज ने वो दिन खामोशी से गुजारा, मगर दिल में तूफान उठ रहा था। शाम को वो फिर से उसी लाइब्रेरी की राहदारी में जा पहुंचा जहां पहली बार आलिया से मुलाकात हुई थी। वो जानता था कि शायद ये सब सिर्फ एक तरफा था, शायद ये सब बेमानी था, मगर फिर भी वो इस उम्मीद से बंधा रहा कि कुछ तो ऐसा है जो दोनों के दिलों को छू चुका है। आलिया भी इस दिन लाइब्रेरी में आई, लेकिन किताबों की तलाश में नहीं, बल्कि खुद को संभालने के लिए। वो जानती थी कि वो एक टीचर है, एक रोल मॉडल है और उसे अपनी हद में रहना चाहिए। मगर कुछ जज्बे ऐसे होते हैं जो ना तो रोल्स मानते हैं, ना ही जिम्मेदारी के सामने झुकते हैं। फराज को देखते ही इसका दिल धड़कने लगा, मगर उसने खुद पर काबू पाया। फराज ने आहिस्ता से कहा, कुछ बातें कहने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, मगर खामोशी सब कुछ कह जाती है। आलिया ने नजरें झुकाते हुए कहा, कुछ खामोशियां हमेशा के लिए होती हैं। इनमें कोई सदा नहीं होती, सिर्फ दर्द होता है। दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी जो नजर नहीं आती थी, मगर उसकी मौजूदगी बहुत वाज़ेह थी। आलिया चल दी और फराज वहीं बैठा रहा, खाली कुर्सियों के बीच, जैसे उनकी गवाही ले रहा हो। वो समझ चुका था कि कुछ जज्बात सच्चे होने के बावजूद मंजिल तक नहीं पहुंचते, और कुछ कहानियां दिल में रह जाती हैं, लफ्जों में नहीं ढलते। अगले दिन फराज ने क्लास में आना छोड़ दिया। आलिया हर दिन उसे ना देखकर कुछ खो देने का एहसास महसूस करती, मगर कुछ भी कहने से कासिर थी। एक दिन वो इसके सेक्शन में गई, मगर उसका बैग भी गायब था। उसके नाम की पर्ची भी मेज से हटा दी गई थी। वो जा चुका था, खामोशी से, बगैर किसी शिकवे के। महीने गुजर गए, वक्त ने सब कुछ नॉर्मल बना दिया, मगर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ गहरे होते जाते हैं। आलिया अक्सर खिड़की से आती रोशनी में इस चेहरे की झलक देखती थी जो कभी इसकी क्लास में होता था। एक दिन उसने अपने बैग में एक पुराना कागज पाया, जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, मैंने रोशनी तुमसे ही देखी थी। सुबह के सूरज ने आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज के लॉन को रोशन करना शुरू किया, तो इकरा की आंखों में अजीब सी सुकून और उदासी का इम्तिजाज था। वो जानती थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। वो वही क्लासरूम थी, वही दीवार थे, लेकिन दिल के अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। इस दिन के बाद सिराज ने खुद को मुकम्मल तौर पर बदल लिया था। क्लास में वो खामोश रहता, इकरा से नजरें मिलाने से कतराता, लेकिन इसकी खामोशी चीख चीख कर इकरा के दिल की हालत बयान करती थी। वो भी बदल गई थी। अब वो हंसी नहीं थी जिसमें जिंदगी झलकती थी। अब वो मुस्कुराहट नहीं थी जो सबको रोशन कर देती थी। दोनों की खामोशी एक दूसरे से कुछ कहती थी, लेकिन जबान पर कुछ ना था। इकरा का दिल चाहता था कि सिराज से सब कुछ पूछे, इसे झुंझोड़ कर कहे कि वो क्यों बदला है, लेकिन वो जानती थी कि कुछ सच ऐसे होते हैं जो जानने के बाद रिश्तों को खत्म कर देते हैं। वो इस सच से डरती थी। एक दिन लाइब्रेरी में इकरा बैठी थी कि सिराज भी आ गया। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से करीब आकर बैठ गया। दोनों के दरमियान एक खामोश दीवार थी जिसे सिर्फ जज्बात महसूस कर सकते थे। सिराज ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें वो सब नहीं बताया क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझे कभी मुआफ नहीं करोगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो मोहब्बत जो मेरे ख्वाबों में आई। तुमसे पहले मुझे किसी चीज की तमन्ना नहीं थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब बदल गया। इकरा खामोश रही। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ दिख था। दिख उस शख्स के लिए जिसने खुद को अपने खौफ के पीछे छुपा लिया। सिराज ने मजीद कहा, मेरी जिंदगी बहुत पेचीदा रही है इकरा, मैंने बहुत कुछ खोया है, और जब तुम आई तो मुझे लगा कि शायद मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ, लेकिन मैं डर गया।
मैंने सोचा कि तुम्हें भी खो दूंगा, इसलिए खुद को दूर कर लिया। इकरा ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत में डर की गुंजाइश नहीं होती सिराज। अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया होता तो शायद आज हम दोनों यूं ना होते। तुमने मुझसे नहीं, खुद से बेवफाई की। ये कहकर इकरा उठ गई, लेकिन सिराज के दिल में एक अजीब सी रोशनी जल चुकी थी। इसे अंदाजा हो चुका था कि सच्ची मोहब्बत कभी मुकम्मल खामोशी में नहीं रह सकती। उसे अपने एहसासात को अल्फाज में ढालना होगा। अगले दिन सिराज ने पूरी क्लास के सामने इकरा से माफी मांगी। इसने सब कुछ तस्लीम किया, अपने खौफ, अपनी खामोशी और अपनी गलती का इतराफ किया। इकरा हैरान थी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं सिराज की सच्चाई ने जगह बना ली थी। वक्त गुजरता गया, दोनों के दरमियान खामोशी खत्म होने लगी, लेकिन उनके रिश्ते में अब पख्तगी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद सच्चाई थी, एतमाद था। कॉलेज का आखिरी दिन था। सिराज ने इकरा को वही बेंच पर बुलाया जहां वो पहली बार मिली थी। उसने एक छोटा सा लिफाफा इकरा को दिया। इकरा ने खोल कर देखा तो इसमें एक खत था। लिखा था, इकरा, तुम मेरी अंधी मोहब्बत की वो रोशनी हो जिसने मेरी जिंदगी में सब कुछ वाज़ेह कर दिया। तुमने मुझे बताया कि मोहब्बत सिर्फ महसूस नहीं की जाती बल्कि समझाई भी जाती है। तुम्हारी खामोशी ने मुझे चीखना सिखाया। तुम्हारी दूरी ने मुझे करीब आने की अहमियत समझाई। अगर कभी मेरे लफ्ज कम पड़ जाएं तो मेरी आंखों में देखना, वहाँ तुम्हारे लिए सिर्फ सच्चाई है। इकरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू बोझ नहीं थे, ये आंसू सुकून थे। इसने आहिस्ता से सिराज की तरफ देखा और कहा, मोहब्बत अंधी हो सकती है, लेकिन अगर इसमें सच्चाई हो तो वो अंधेरी राहों को भी रोशन कर देती है। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी और सूरज पूरी शिद्दत से चमक रहा था, जैसे उनके दिलों में एक नई रोशनी उतर आई हो।